हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हॉरर स्टोरीज़। तो आज की ये स्टोरी कोई हॉरर स्टोरी नहीं होने वाली है, इसमें कोई भूत नहीं है, लेकिन ये किसी भी एक बेहद खतरनाक हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। ये एक रियल घटना है जो कि मेरी ही एक फ्रेंड के साथ हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी वंशिका। वो 6 बहनें थी और उनका एक भाई था। और यूपी में एक बहुत ही पुरानी कुप्रथा है कि जब भी आपसी रंजिश किसी को निकालनी होती है तो वो होली का दिन चुनते हैं। होली के दिन ही वो लोग अपनी रंजिशों को, जो भी होता है उनके मन में गुस्सा, नफ़रत, उस दिन वो लोगों पर निकाल देते हैं। तो ये ऐसी ही एक पारिवारिक रंजिश की एक घटना है। कहानी मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी इसे, ये घटना है एक। तो वंशिका के जो फादर थे वो बचपन में ही उनको छोड़कर जा चुके थे। किसी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसकी मम्मी ने और उसकी बड़ी बहनों ने बहुत मेहनत करके अपने परिवार को संभाला। और उनका एक छोटा सा भाई था। जब उनके फादर की डेथ के पहले वो हुआ था तो सबसे छोटा वही भाई था उनका। तो अभी जो वो सब बड़े हो गए थे एंड मेरी वो स्कूल फ्रेंड थी। जब हम सब बड़े हो गए थे तो उसके भाई को किसी लड़की से प्यार हो गया था। एंड उसकी शादी उन्होंने बड़ी अच्छे से, बड़े प्यार से की। छोटे भाई की शादी सबसे पहले की थी बिकॉज़ इट वॉज़ अ लव मैरिज। सबको पता चला तो सबने सोचा कि जल्दी से जल्दी हम इन दोनों की शादी कर देते हैं। दोनों मान गए थे, लेकिन परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बात हज़म नहीं हुई थी। तो होली का दिन था, खुशियों का दिन होना चाहिए था, लेकिन उस दिन एक परिवार की सारी खुशियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। 6 बहनों का इकलौता भाई, जिसे उन्होंने बेटे की तरह पाला था, लिटरली बेटे की तरह, उसे होली के दिन हमेशा के लिए उनसे छीन लिया गया था। और सबसे दर्दनाक बात, ये किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही किया था। तो गांव में वो रहते थे, 6 बहनें और इकलौता भाई। उनको मैं रोहित का नाम देना चाहती हूँ, असली नाम ऑब्वियसली मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो वो जो बेटा था उनका, जो भाई था रोहित जिसका नाम मैं ले रही हूँ, तो वो उनकी सबसे बड़ी ताकत था। इकलौता जो खुशियों का एक सोर्स होता है घर में, वही था। और जैसे कि मैंने बताया, उनके पिता की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। और वो बहनें उससे बहुत प्यार करती थी। वो बोलती थी कि ये मेरा भाई नहीं है, बेटे जैसा है बिल्कुल। और वो रोहित भी अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। लेकिन गांव में कुछ अपने ही थे जिन्हें रोहित का पैदा होना ही अच्छा नहीं लगा था। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी, ज़मीन को लेकर कुछ विवाद था, कई बार झगड़ा भी हुआ था। लेकिन होली के दिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो लोग इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। होली के दिन ऑब्वियसली सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं फैमिली में। रोहित ने भी अपनी बहनों को रंग लगाया, अपनी माँ को रंग लगाया और खुशियों का माहौल था। और फिर रोहित ने अपनी माँ को बोला कि मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेल के आता हूँ और जल्दी आ जाऊँगा। तो उसकी माँ ने भी कहा कि ठीक है, जल्दी घर आ जाना और शाम को कुछ अच्छा सा बनाएंगे, हम आराम से बैठ के खाएंगे। तो वो बोला, मुस्कुरा कर बोला कि हाँ माँ, बस दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वो घर से निकला, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे बाहर कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। अब वो बाहर गया, दोपहर हुई, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई और शाम से रात होने लगी, लेकिन रोहित अभी तक घर नहीं लौटा। उसकी बहनों को, उसकी माँ को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन बंद था। और अचानक से एक लड़का आया, उसी का जानने वाला था, और उसने परिवार में आकर बोला कि आंटी, रोहित खेत के पास पड़ा हुआ है। तो सभी एकदम परेशान हो गए और वो बिना कुछ सोचे समझे
खेत के पास दौड़े जहाँ उसने बताया था लड़के ने, और वहाँ पहुँचे और देखा कि रोहित ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर रंग लगा हुआ था और खून भी। ये मंज़र देखकर वो बहनें और वो माँ बहुत टूट गई। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा उस परिवार का। तो उन लोगों को अंदाज़ा था कि ये किसका काम है, लेकिन बाद में ऑब्वियसली पता चल ही गया कि जिन लोगों से उनकी दुश्मनी थी वो उनके ही परिवार के लोग थे, और उन्होंने ही होली के दिन रोहित को अकेला पाकर या धोखे से उसे बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। पीपल्स यूपी में ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि लोग धोखे से किसी को भी बुलाते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने सुनी हैं अपने आसपास के इलाकों में भी कि ऐसा हुआ है, होता है। ऑब्वियसली क्या ही बोल सकते हैं। तो 6 बहनें अपने भाई के पास बैठकर रो रही थी। जिस भाई को उन्होंने गोद में खिलाया था वो उसके सामने हमेशा के लिए शांत पड़ा हुआ था। उनकी माँ बार बार एक ही बात कह रही थी कि बेटा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो बोल रही थी ज़रा उठ के देख, तेरी बहनें रो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कैसे बोलता। उस दिन के बाद उस घर में कभी होली नहीं खेली गई। वो लड़कियां आज भी होली नहीं खेलती हैं, और होली का दिन ऐसे उन लोगों की ज़िंदगी में एक मातम का दिन बन गया है। तो ये आज की जो स्टोरी थी वो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो दोस्तों, अगर आपके मन में किसी के लिए रंजिश है या बैर है तो उसे कम करने की कोशिश करें, उसे मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एक गलत कदम किसी के परिवार की खुशियाँ तबाह कर सकता है। नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, पूरी ज़िंदगी जब तक वो लोग जिएंगे वो उस दर्द के साथ घुटते रहेंगे बेचारे। तो इतना बुरा नहीं बनना चाहिए किसी को भी। तो ये आज की स्टोरी थी, बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी मेरे लिए। और ऐसी और भी स्टोरीज़ हैं जो हमने जिनका सामना किया है, ऐसी और भी स्टोरीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और सबके साथ प्यार से रहें।